हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करियर क्वेस्ट। आज हैश DIV एरर को फिक्स करेंगे 3 इजी मेथड से। तो चलिए देखते हैं। ये हमारे पास में सेल्स डेटा है फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। यहाँ पे सेल्स लिखी हुई है और हमारे पास डेज है, कितने डेज में ये सेल्स कंप्लीट की हुई है। लेकिन इन 3 सेल्स में हमारे पास में डेटा अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे है एवरेजेस, और एवरेजेस का फॉर्मूला जैसे यहाँ F2 करके देख सकते हैं, तो सेल्स डिवाइड बाय डेज। तो जैसे ही हम ये फॉर्मूला मारते हैं, यहाँ पे उसकी वैल्यूज आ जाती है कि 1000 सेल्स की हुई है पर डे, यहाँ पे 800 सेल्स की हुई है पर डे। लेकिन यहाँ पे हैश DIV एरर आ जाता है। दैट इज बिकॉज यहाँ पे डेज नहीं है, ब्लैंक है या जीरो है। तो जब हम यहाँ पे डेटा किसी को पब्लिश करते हैं, इसको ऐसा नहीं रख सकते। तो इस एरर को सॉल्व करने के लिए आइए देखते हैं, हमारे पास में 3 मेथड्स हैं जिससे ये इशू सॉल्व हो सकता है। तो सबसे पहला मेथड है इफ एरर। ये एक फॉर्मूला है जिसे हमें यहाँ डालना है। तो लेट्स कैलकुलेट। यहाँ एवरेज के फर्स्ट सेल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इज इक्वल्स टू IFERROR। इफ एरर टैब मारेंगे तो ब्रैकेट ओपन होगा और यहाँ पे पूछ रहा है वैल्यू। वैल्यू, इस वैल्यू सेल में हमें वो फॉर्मूला देना है। तो हम ये सेल लेंगे, 5 डिवाइड बाय डेज। जो हमारा एवरेज का फॉर्मूला है वही वहां पे लिखना है। ये लिखने के बाद में हम देंगे कॉमा, और वो पूछ रहा है कि अगर एरर आएगा तो आपको हैश DIV एरर की जगह पे क्या लिखा हुआ होना चाहिए। तो वी कैन राइट इट एज से जीरो। हमें जीरो वहां पे आ जाना चाहिए, हमें ऐसा हैश DIV नहीं आना चाहिए। ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ओके, नाउ अभी इस फॉर्मूला को सब जगह पे पेस्ट कर देंगे। कॉपी, पेस्ट। ओके, तो आप देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ पे जो एवरेज कैलकुलेट हो रहा है वो तो उसने लिख के दिया है, लेकिन जहाँ पे हैश DIV एरर आ रहा था वहां पे इंस्टेड ऑफ दी हैश DIV एरर उसने जीरो वहां पे वैल्यूज लेके आ गया, जो हमने जीरो स्पेसिफाई किया था फॉर्मूले में। सो ये हमारा पहला मेथड जिससे हम इस एरर को ठीक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए हम दूसरे मेथड को चेक करते हैं। इस मेथड में हम क्या करेंगे, एक दूसरा फॉर्मूला लिखेंगे जिसे बोलते हैं इज एरर। इज एरर के साथ में हम इफ स्टेटमेंट को भी कंबाइन करेंगे। आइए देखते हैं। बहुत इजी है करना ये। पहले लिखेंगे इज इक्वल्स टू, बाद में लिखेंगे इफ, फिर ब्रैकेट ओपन। टैब से आपका ब्रैकेट ओपन हो जाता है, वहां लिखेंगे इज एरर। इसके बाद में हम जो हमारा नॉर्मल फॉर्मूला है एवरेज का, वो यहाँ पे लिखेंगे। तो नॉर्मल फॉर्मूला था ये सेल 10,000 डिवाइड बाय ये 10, ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद में हम सिस्टम को यहाँ पे कह रहे हैं कि आप ये एवरेज करो 10,000 डिवाइड बाय 10। लेकिन अगर वैल्यू यहाँ पे अगर हैश DIV आती है तो आप उसको जीरो से प्रेजेंट करो। और अगर हैश DIV नहीं आती है डिवाइड करने पे, तो आप जो डिवाइड करके जो वैल्यू आएगी वो दो। तो जो डिवाइड करके वैल्यू आएगी मतलब जो एवरेज है वही वापस आप रिपीट करो। तो यहाँ पे हम देंगे 10,000 डिवाइड बाय 10। ओके, यहाँ पे हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे। लेट्स सी क्या होता है। इसको हम ड्रैग करेंगे, देख रहे हैं अभी सेम चीज है, खाली थोड़ा फॉर्मूला बड़ा हो जाता है, लेकिन रिजल्ट में आपको यहाँ पे जीरो वो प्रेजेंट करके दे देगा। तो आइए अब देखते हैं हमारा तीसरा मेथड क्या है। तीसरे मेथड के लिए हम यहाँ पे एक बहुत ही सिंपल फॉर्मूला लिखेंगे, दैट इज इक्वल्स टू इफ। इफ से हमारा स्टेटमेंट शुरू होगा। यहाँ लिखेंगे ये जो डेज का सेल है, अगर ये जीरो है या ब्लैंक है तो आप इसे ऐसे ही डिस्प्ले कर दो, एवरेज एवरेज मत करो। हाँ, जहाँ पे वैल्यू है वहां पे एवरेज करो। तो इस स्टेटमेंट को लिखने के लिए हम क्या करेंगे, हम ये सेल का रेफरेंस देंगे। यहाँ लिखेंगे इज इक्वल्स टू जीरो कॉमा, यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि ये अगर सेल जीरो है तो हमें यहाँ पे जीरो ही डिस्प्ले करो। तो डिस्प्ले करने की वैल्यू यहाँ लिखेंगे कि हमें जीरो डिस्प्ले करो, कॉमा। और अगर जीरो नहीं है तो हमें एवरेज करके दे दो। तो वो यहाँ पे हम एवरेज का जो डिवीजन है वो लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। आइए देखते हैं इसको ड्रैग करके क्या दिखता है। देखा आपने, यहाँ पे ब्लैंक था और यहाँ जीरो था, फिर भी सिस्टम ने इसे यहाँ जीरो कंसीडर किया। अब यहाँ पे एक और चीज है कि अगर आप यहाँ पे इंस्टेड ऑफ दिस जीरो, आप अगर यहाँ पे कोई कस्टमाइजेशन करना चाहते हैं, जैसे आप चाहते हैं कि जीरो नहीं दिखाए,
यहाँ पे ब्लैंक सेल कर दे, तो आप इन्वर्टेड कॉमा ओपन क्लोज इन्वर्टेड कॉमा वापस इन्वर्टेड कॉमा और यहाँ पे एंटर कर दे, तो वो क्या करेगा कि जहाँ पे ब्लैंक है वहां पे ये सेल को भी ब्लैंक कर देगा। ठीक है, आप इसको और कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, जैसे आपको इंस्टेड ऑफ ब्लैंक, तो अगर आपको ब्लैंक की जगह पे समझो एनी लिखना है, हैश एनी यहाँ पे टाइप करिए, आपका कोई पर्सनल मैसेज है वो यहाँ पे कस्टमाइजेशन हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, जो भी आपको लिखना है वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही लिखना है। तो यहाँ लिखेंगे एन ए इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, देख रहे हैं, आप इसको कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। तो ये हमारा तीसरा मेथड है इसको रिजॉल्व करने का। तो फ्रेंड्स, कौन सा सबसे बेस्ट मेथड लगा आपको, इफ एरर या इफ प्लस इज एरर या जीरो डिस्प्ले या कस्टमाइजेशन? इफ एरर यूज करेंगे तो वो सबसे सिंपल है। इफ इज एरर मोर लॉजिकली बेस्ट है और ये ओल्ड एक्सेल में भी आपका आपके इस पे सिस्टम पे काम करेगा। और जीरो डिस्प्ले वाला जो मेथड है, जो थर्ड मेथड है जिसमें आप कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, उसमें आप एक मोर प्रोफेशनल लुक दे सकते हैं। ये है मेरा प्रोफेशनल टिप जो मैं आपको दे रहा हूँ, जिसमें आप यहाँ पे जीरो डिस्प्ले जो हमने अभी थर्ड मेथड सीखा था उसके अंदर आप कस्टमाइजेशन में इंस्टेड ऑफ जीरो या एनए आप वहां लिख सकते हैं नो डेटा। तो वो ज्यादा प्रोफेशनल लगता है। तो ये थे तीन मेथड्स। प्रैक्टिस करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो करियर क्वेस्ट को और बेल आइकन जरूर दबाओ। कमेंट्स में बताओ और क्या सीखना चाहते हैं, नेक्स्ट वीडियो में जरूर मिलते हैं। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।